नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकेयर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों, हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक हर्बल चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी के द्वारा इटली के बोलगाना शहर में किया गया था। दोस्तों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, चाहे वह गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, किडनी स्टोन के पेशेंट हों या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन के पेशेंट हों, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होते हैं, हम उन पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपका एक भरोसा, एक विश्वास हमारे साथ बन सके। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी एक नई पेशेंट हैं जिनका नाम है मिस टीना बोरा। और इनको इलाज से पहले कितने एमएम का स्टोन था और मात्र एक कोर्स जो कि 22 दिन का है, 22 डेज़ के कोर्स के बाद इनको सिर्फ एक कोर्स में कितना लाभ मिला है, ये हम इनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, आप हमारे नंबरों पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप अगर ट्रीटमेंट कराना चाहें, ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं हैं, किसी भी तरह का दवाओं का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं टीना बोरा जी की रिपोर्ट के इलाज के बाद, यानी कि हमारे यहाँ से इलाज के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ है मात्र एक कोर्स में, जो कि 22 दिन का है। रिपोर्ट के द्वारा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों रिपोर्ट्स हैं हमारी पेशेंट टीना बोरा जी की। एक इलाज से पहले की रिपोर्ट है और एक रिपोर्ट इलाज के बाद की है। तो सबसे पहले हम इलाज के बाद की रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, ये इनके इलाज से पहले की रिपोर्ट है। नाम लिखा हुआ है टीना बोरा, 22 साल इनकी उम्र है और ये अल्ट्रासाउंड इन्होंने कराया है 9 तारीख महीना 12 2025 को। और ये असम की पेशेंट हैं। और अब हम इनका गॉल ब्लैडर देखते हैं। GB is mildly over distended with normal ball. Multiple echo-reflective calculi seen in GB, measuring up to 16.4 mm. A calculus measuring 14.7 mm. Seen impacted in GB neck. GB sludge in seen, यानी कि इनके गॉल ब्लैडर में कचरा भी है। एक 16.4 mm का स्टोन है, 16.4 mm का, और एक स्टोन है इनको 14.7 mm का, 14.7 mm का, और एक स्टोन है 16.4 mm का। इसके साथ ही साथ GB स्लज इन सीन, यानी कि इतने बड़े बड़े दो स्टोन के साथ साथ इनको कचड़ा भी है गॉल ब्लैडर के अंदर, GB स्लज इन सीन। अब हम इनका बाकी देखते हैं। लीवर इनका नॉर्मल है, CBD नॉर्मल है, पैनक्रियाज इनका नॉर्मल है, स्प्लीन नॉर्मल है। बाकी अब हम नीचे इंप्रेशन में जाते हैं तो देखते हैं कोलोलिथियासिस विद इम्पैक्टेड GB नेक कैलकुलस एंड GB स्लज, यानी कि इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और साथ ही साथ कचड़ा भी है। तो दोस्तों, ये तो रहा इनके इलाज से पहले का रिपोर्ट। एक बार मैं पूरा रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। मैम पॉलीक्लिनिक, इन्होंने ये जो अल्ट्रासाउंड करवाया है वो, और ये अल्ट्रासाउंड इन्होंने कराया है आपका 9 तारीख महीना 2 2025 को। अब हम इनके इलाज के बाद वाली रिपोर्ट देखते हैं। ये तो इलाज से पहले की रिपोर्ट रही। अब हम देखते हैं इनके इलाज के बाद वाली रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये है इनके इलाज के बाद वाली रिपोर्ट। पेशेंट नाम टीना बोरा, उम्र 24, उसमें 22 है। देखिए, उम्र का तो ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले। ये अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया है 14/3/2026 को, यानी कि इनका ये पहले वाला अल्ट्रासाउंड था वो 9/12/2025 का था। उसके बाद इन्होंने वीडियो देखा है, तो दवा पहुंचने में और कब इन्होंने वीडियो देखा होगा, कब इन्होंने दवा ली है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमने इनको एक ही कोर्स दिया है अभी तक 22 दिन का, उसके बाद इन्होंने कराया है अल्ट्रासाउंड। तो अब हम देखते हैं कि इलाज के बाद वाला अल्ट्रासाउंड। लीवर इनका नॉर्मल है। अब हम गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं, क्योंकि इनके गॉल ब्लैडर में ही स्टोन था। GB is well distended with normal ball. A few calculi are seen in GB lumen. Largest measures
13.64 mm। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये इलाज के बाद वाला है रिपोर्ट। मैं इलाज से पहले वाला आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। दोस्तों ये इलाज से पहले वाला है। अब देखिए, आप देख सकते हैं इलाज से पहले इनको 16.4 mm का स्टोन था, 14.7 mm का स्टोन था और साथ ही साथ कचड़ा भी था। अब ये इलाज के बाद वाला रिपोर्ट है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 13.64 mm का स्टोन दिया गया है। जो 16 mm का एक स्टोन था वो पूरी तरीके से इनका अलग हो चुका है, गायब हो चुका है। अब हम इनका इम्प्रेशन देखते हैं तो इम्प्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कोलोलिथियासिस दिया गया है, जबकि पिछले रिपोर्ट में इनको दिया गया था कोलोलिथियासिस इम्पैक्टेड जीबी नेक कैलकुलस एंड जीबी स्लज। यानी गॉल ब्लैडर तो थे ही, गॉल ब्लैडर स्टोन तो थे ही, साथ ही साथ इनको कचरा भी था गॉल ब्लैडर के नेक पे। तो आप इम्प्रेशन भी पढ़ सकते हैं दोनों ही रिपोर्ट्स का, और दोनों ही रिपोर्ट्स का आप पूरे में आपको दोनों ही रिपोर्ट्स एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। और अभी दोनों रिपोर्ट्स एक साथ देख सकते हैं दोस्तों। इलाज से पहले का रिपोर्ट और ये इलाज के बाद, ये इलाज से पहले का रिपोर्ट और ये इलाज के बाद वाला रिपोर्ट आप डेट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है गॉल ब्लैडर स्टोन की, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं की, जो कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को भी बिना ऑपरेशन के बाहर निकालने का दमखम रखती हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जैसी भी कोई प्रॉब्लम है आपको, चाहे किडनी स्टोन हो, यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।